हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल उल्लास कुमार गोखले में, जो कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए मशहूर है। अभी आज हम लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड 12th कंप्यूटर साइंस पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसका ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव्स के आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स पेपर 1 और पेपर 2 के, और उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। लेट अस स्टार्ट। कंप्यूटर साइंस फॉर स्टैंडर्ड 12th, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 थेरी 50 मार्क, प्रैक्टिकल 50 मार्क, टोटल 100 मार्क्स। देन पेपर 2 भी थेरी 50 मार्क्स, practical 50 marks, so total is 100 marks. So the total weightage for this subject is 200 marks. That's why it is very important for standard 12th. Now इसमें जो theory पार्ट है उसके अंदर जो टॉपिक्स है पेपर 1 में, वो पहले देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बेसिक सर्विसेज क्या है, और कुछ इंट्रोडक्शन टू सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज 98, लाइनक्स। दैट विल बी द टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दूसरा जो टॉपिक है उसके लिए जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है 20 है और मार्क्स है 70। तो इस सब्जेक्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है उसमें हम जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि स्टैक है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन तीसरा जो चैप्टर है दैट इज C++। ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में C++ पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग एडवांस C++ पढ़ेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ लेक्चर्स 50 है और मार्क्स 41 है। इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये इसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, और जो क्वेश्चंस है उसमें इसका वेटेज इसलिए ज़्यादा रहेगा। और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज HTML। इसमें जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है 20 है और मार्क्स है 14। तो इसमें हम लोग जो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड टैग्स होते हैं HTML के, वो पढ़ेंगे, और थोड़ा सा वेब VB स्क्रिप्ट का जानेंगे। तो अभी इसमें जो टोटल मार्क्स है 94 यहाँ पे allotted है for all the 4 topics, but in the paper we have to solve only for 50 marks. So the total marks for theory will be 50. इसके बाद जो पेपर 2 है इसमें जो टॉपिक्स है, पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन 8085। तो इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स 25 है और जो मार्क्स है 21 मार्क्स आर अलॉटेड। तो इसमें जो बेसिक्स है माइक्रोसॉफ्ट के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। तो इसमें जो वेटेज है दैट इज 45 लेक्चर्स एंड मार्क्स आर 43। तो मैक्सिमम वेटेज यही चैप्टर को दिया है क्योंकि इसमें भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। इंस्ट्रक्शन सेट के साथ प्रोग्रामिंग करना ज़रूरी है, और उस सीखने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग इज़ अ आर्ट, तो उसको हम लोग सीखेंगे इसमें। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली। अभी जो पहला PC आया था उसमें 8088 प्रोसेसर था, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द x86 फैमिली। उसके बाद कुछ एडवांस प्रोसेसर्स इंटेल ने बनाए थे, तो हम लोग ये चैप्टर में x86 के जो भी प्रोसेसर्स है उसका ओवरव्यू पढ़ेंगे। इसका वेटेज काफ़ी कम है बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोल। तो इसमें जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है 15 है और मार्क्स है 8। इसमें हम लोग 8051 MCS फैमिली जो है
MCS 51, उसमें से जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 11th में हमने पढ़ा था, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स 30 है और मार्क्स 18, तो कुल मिला के 94 मार्क्स यहाँ पे दिए हैं। लेकिन आउट ऑफ दिस 94 आपको ओनली 50 मार्क के लिए पेपर लिखना है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के ओनली देर आर 100 मार्क्स, 50 + 50। अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा जो 11 में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, फिर लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो कुछ क्लासेस ज़्यादा कुछ हो नहीं पाए और आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बता दें कि इसमें हम क्या पढ़ा है और अभी उस टॉपिक का क्या रिलेशन है 12th स्टैंडर्ड में। फिर नंबर सिस्टम्स और बाइनरी अरिथमेटिक, ये जो टॉपिक था इसमें बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, नंबर सिस्टम और जो बेसिक बाइनरी अरिथमेटिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें ये जो सब टॉपिक है ये 8085 जब पढ़ेंगे उसमें काम आने वाले। तो अगर कुछ मिस किया है तो थोड़ा ब्रशअप करके फिर 8085 माइक्रोसॉफ्ट पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है प्रोग्राम एनालिसिस, इसमें बेसिकली सूडो कोड और थोड़ा सा स्टेप्स जो है प्रोग्राम के लिए और फ्लो चार्ट, ये बातें हमने इसमें पढ़े थे प्रोग्राम एनालिसिस। फिर उसके आगे का जो टॉपिक है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर इन 12th स्टैंडर्ड। तो इसमें बेसिकली ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो उसमें ये काम आता है। जैसे कि लिंक लिस्ट है, ट्री है, स्टैक है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, वो इंट्रोडक्शन टू C++। इसमें जो C++ के बेसिक्स जैसे कि डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे अपने पढ़े हैं। देन यूज ऑफ फंक्शंस। अभी यहाँ पे जो C++ आप पढ़ने जाने वाले उसमें आपको एडवांस स्टडी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके जो ये है बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो एडवांस टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स इस C++ में आप पढ़ेंगे। तो इस ये पढ़ने के लिए आपको पहले जो पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू C++ ये जानना जरूरी, उसके बगैर आप इसको समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल बेसिक। ये आपने 11th में पढ़ा, वो अभी आपको प्रैक्टिकल में काम आ सकता है 12th स्टैंडर्ड में। देन इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। तो ये जो टॉपिक है इसमें आप बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़े हैं। तो अभी थोड़ा सा एडवांस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो भी केबल्स है, देन अलग अलग टोपोलॉजीज है, वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसका ही एडवांसमेंट 12th स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। देन पेपर 2 में आपने स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स, उसमें बेसिकली रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये थोड़ा सा पढ़े हैं अभी। उसके बाद लॉजिक गेट्स एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स, ये आपने उसमें पढ़ा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये टॉपिक्स आपने पढ़े। और सिक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप्स है, काउंटर्स है और रजिस्टर्स, ये आपने पढ़ा। अभी इसी का जो पढ़ाई है, इसके आगे का जो पढ़ाई है 8085 माइक्रोसॉफ्ट में आपको मिलेगा। बिकॉज 8085 में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर 6200। इसमें ये इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स रहते हैं और
इसमें आपको ये पूरा नॉलेज यूजफुल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ पीसी। तो इसमें आपने जो पीसी के पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ा है और उसके जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसके बारे में पढ़ा है। हार्डवेयर होता है पीसी का, उसको कंट्रोल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो डिवाइस ड्राइवर्स है वो काम आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नॉलेज ज़रूरी है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम का देखेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। तो जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, उसके बाद मेमोरी होती है। तो मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, और एक रीड ओनली मेमोरी रहता है, दैट इज ओनली फॉर रीडिंग। तो ये बेसिक प्राइमरी मेमोरी रहता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क में रहती है, और आप लोग दूसरे पेन ड्राइव और टेप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं उसमें कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सब मिला के कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो ये जोड़ने के लिए अलग अलग बसेस होते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। का डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अभी जो पीसी होता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर रहता है, उसमें जो सीपीयू होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। अभी आजकल जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं, i3, i5, i7, ऑल दीज आर बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर। इसके पहले जो प्रोसेसर्स थे जैसे कि 8088, 80286, 386, 486, पेंटियम, ये सारे सीपीयू होते हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ये प्रोसेसर होता है। तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में 8085 जो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है जैसे कि x86 फैमिली, उसमें 8086 से लेके 80486, 586 तक, और फिर पेंटियम, इसका ओवरव्यू हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेमोरी है, मेमोरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फाइल्स कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, फाइल सिस्टम, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है इसको कैसे कंट्रोल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये भी हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। उसके बाद ये तो तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। उसके बाद जो C++ और जो प्रोग्रामिंग आप पढ़ने वाले हो वो उसका क्या यूज़ होगा, ये हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, बेसिकली इसमें जो कोई भी अपने को स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। तो जो इसमें से जो टॉपिक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस। और जो टॉपिक्स है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, IM, PM, MM, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो दिस टॉपिक्स दे आर द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है, जो डिवाइसेस हम लोग लगाते हैं और जो मेमोरी लगाते हैं उसको मैनेज करने के लिए ये सर्विसेज होती है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। और जो डिवाइसेस है उसको कंट्रोलिंग हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर, तो
इसमें हम लोग जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक और लिंक लिस्ट और ट्री। नाउ ये इसका क्या यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसमें अगर टेबल में वैल्यूज़ है, उसको सॉर्ट करना है, कोई वैल्यू सर्च करना है, या फिर उसको देखना है टेबल में है या नहीं, तो ये सब हमको आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन में ये वैल्यूज़ का सर्चिंग सॉर्टिंग होते रहता है। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है C++, इसमें बेसिकली जो आप प्रोग्राम पढ़ेंगे वो दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। क्लास और ऑब्जेक्ट, ये दो का कॉन्सेप्ट है, और वो यूज़ करके हम लोग जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे कि आप देख रहे हो मेनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दे आर डेवलप यूजिंग C। उसके बाद जैसे कुछ एप्लीकेशंस है, बैंकिंग एप्लीकेशंस है, या फिर कुछ एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस है, जैसे कि कोई रोबोटिक्स है, कोई कंट्रोल एप्लीकेशन है, तो ऑल दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ C++, विच इज़ कॉल्ड एज द एम्बेडेड C। उसमें जो अलग थोड़ा सा सिंटैक्स रहता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर डेटाबेस का भी कनेक्टिविटी C++ प्रोवाइड करता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द एप्लीकेशंस रिलेटेड टू डेटाबेस। और जो HTML, ये टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, उसमें बेसिकली वेब पेज डिज़ाइनिंग फॉर वेबसाइट्स, दैट इज़ द मेन पर्पज़ उसका है। और जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस रहते हैं, यानी कि ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन, तो उसमें जो उसका इंटरफेस है वो बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। देन लेट अस गो टू द कंप्यूटर साइंस स्टैंडर्ड 12 पेपर 2 टॉपिक्स एंड एप्लीकेशन। इसमें जो पहला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, तो ये बेसिकली जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप लोगों को जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सिस्टम, उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में होगा। फिर द नेक्स्ट टॉपिक विल बी दैट ओनली। देन इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, तो इसमें बेसिकली हम लोग असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस और उसका प्रोग्रामिंग, तो ALP इन शॉर्ट बोलते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर सेंस करके उसको कंट्रोल करना है, मोटर स्पीड कंट्रोल या रोबोटिक्स, ऐसे एप्लीकेशन हम लोग उसके साथ प्रोग्रामिंग करके डेवलप कर सकते हैं। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली। अभी इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो पर्सनल कंप्यूटर से है, और उसका जो प्रोग्रामिंग हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि जो प्रोसेसर्स होते हैं वो किस तरह से लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। तो ये माइक्रो कंट्रोलर पर्टिकुलरली ये जो है इसका यूज़ ज़्यादा इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस, इसके लिए इसका ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, क्योंकि इसमें अलग से ज़्यादा कुछ हमको मेमोरी या इनपुट आउटपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इसके अंदर ही रहता है, के अंदर जो चिप होता है उसमें सब रहता है। दैट्स वाई फॉर सर्टन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वी प्रेफर माइक्रो कंट्रोलर। और फिर प्रोसेस कंट्रोल डिवाइसेस, इसके लिए भी ये माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेसर्स है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, बोथ आर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी मोबाइल्स नए नए डेवलप हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? द बेसिक रीज़न इज द कंप्यूटर जो सिस्टम है, बेसिक जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें कि CPU होता है, एक मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट।
ये बेसिकली हम लोगों को मिलता है। और उसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अभी मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ और iOS का यूज़, आईफोन में iOS का यूज़। तो बेसिकली दे आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप सब इसमें थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ेंगे। के बाद जो लास्ट टॉपिक है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, तो ये बेसिकली नेटवर्किंग के लिए काम आता है। जैसे अभी घर में भी आपको लैपटॉप से नेटवर्क बना सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो कंप्यूटर्स रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर ऑलवेज नेटवर्क, वो नेटवर्क में रहते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग ये जो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, और आगे चल के उसका क्या यूज़ हो सकता है। जैसे ही आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो फिर आप जल्दी पिकअप कर सकते हैं और एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये फेसबुक आईडी है, ये ट्विटर आईडी है, और ये ईमेल है, सेम नाम से चैनल है, और मेल ईमेल भी सेम नाम से ullaskumargokhale@gmail.com, और ये इंस्टाग्राम का आईडी है। तो जैसे भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, share with your friends, and subscribe to my channel Ullas Kumar Gokhale, and don't forget to press the bell icon। देखो ये प्रेस करेंगे आप बेल आइकॉन सब्सक्राइब करने के बाद, तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसमें आपका ज़्यादा फायदा है, तो आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।